हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। तो आज की वीडियो उन लर्नर्स के लिए है जिन्होंने इंटर तो पास कर लिया है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हमें आगे चल के या भविष्य में टीचर बनना है, मतलब टीचर में अपना करियर बनाना है। तो टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें कौन सा कोर्स करना है और कौन सा कोर्स करने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होने चाहिए, साथ ही साथ में कौन सा कोर्स हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज की वीडियो में यही सब बताया जाएगा। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो पे आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। बात करते हैं जैसा कि जब हमें टीचर बनना होता है, तो टीचर बनने के लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स होते हैं, वो 3 कोर्सों के बारे में बताया गया। पहला है जिसको हम बीटीसी, जिसको हम डीएलएड कहते हैं। दूसरा है बीएलएड और बाद का है जिसको हम बीएड कहते हैं। बाद का प्रोसेस आप पढ़ते रहिए, उसका कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो टीचर बनने के लिए हमें जरूरी कोर्स करने होते हैं वो बीएड, बीटीसी या डीएलएड करना होता है, या बीएलएड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इन कोर्सों के बारे में हम पूरा विस्तार तरीके से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कोर्स कितने साल का है, किस कोर्स को करने के लिए हमें कितना टाइम देना होगा, साथ साथ में किस कोर्स से हमें बहुत जल्दी जॉब मिलने वाली है, ये सब यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगी। बाद में इन सब कोर्सों का एनालिसिस करके आप खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा हमारा कोर्स बेटर है, भविष्य में हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं बीएड, डीएलएड जिसको हम बीटीसी कहते हैं, फिर बीएलएड कौन है बेहतर इनमें से, ये बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड, जिसको हम बीटीसी के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्व नाम बीटीसी है और अब क्या है, डीएलएड है। डीएलएड की फुल फॉर्म को जानिए तो डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री या डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कि ये एक प्रकार का डिप्लोमा है। ये जो कोर्स है ये कब कर सकते हैं, जब आपने इंटर किया हो, इंटर के तुरंत बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि इंटर करने के बाद आपको इंटर में 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। अगर SC ST OBC किसी भी स्पेशल कैटेगरी से है आप, तो आपको 45% इंटर में होने चाहिए। तो आप इसको मेरिट बेस के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा और इस कोर्स को आप अच्छे से करने के बाद टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। अब ये मत समझना कि इस कोर्स को करने के तुरंत बाद हम टीचर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद हमें ये मान्यता मिल जाती है कि हाँ, अब जो आने वाली टीचर वैकेंसी है उनमें जो भर्तियां निकलेंगी उसके लिए हाँ, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये कोर्स कितने साल का होगा, ये कोर्स होता है 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का कोर्स होता है, इंटर के बाद होता है। इंटर में 50% आप सभी को इसमें लाने होते हैं इंटर में। अब इस कोर्स को करने के बाद हम किन किन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि आप सब किस लिए देख रहे हो, इसीलिए तो वीडियो देखी जा रही है कि हम इस कोर्स को करने के बाद फायदे क्या है हमारे। तो फायदे क्या, जब आप डीएलएड कर लेते हो, डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी में टीचर बन सकते हो, जो 1 से लेकर 5 तक होता है। और अब 6 से 8 तक में भी आप एलिजिबल हो, और जो केवीएस में पीआरटी की भर्तियां निकलती है उसके लिए भी एलिजिबल है। ये 3 आप में मोस्ट है, और सबसे ज्यादा इसमें भर्तियां निकलती है प्राइमरी लेवल में। तो ये तो इसलिए सबसे ज्यादा कोर्स किया जाता है बीटीसी कोर्स। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं किसका, बीएलएड। बीएलएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पर डिप्लोमा था, यहाँ पर है बैचलर, और बैचलर का उससे मिलती है हमें क्या, डिग्री। तो बैचलर है, और साथ साथ में इस कोर्स को जब हम करते हैं तो कॉम्बिनेशन कोर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, मतलब हम क्या क्या कर लेते हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसमें हम बीए भी कर लेते हैं और साथ में बीएड, मतलब बीए और बीएड को मिलाकर, दोनों कोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन मिलाकर बीएलएड है, जिसका नाम बीएलएड है, जिसका नाम है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये कोर्स है। अब इस कोर्स को करने के लिए हमें ये भी क्या चाहिए, इंटर चाहिए, इंटर पास होने चाहिए, और इंटर में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इंटर में 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर क्या होना है, जब आप बीएलएड करोगे तो बीएलएड करने के बाद, बीए इंटर करने के बाद आपको क्या होगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको कहते हैं एक एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद रैंक बनेगी, रैंक बनने के बाद आपको कॉलेज डिसाइड होगा, उस कॉलेज जो कॉलेज आपको अलाउड होगा उसमें जाके ये कोर्स करना होता है। मतलब स्ट्रेंथ एग्जाम देना पड़ता है आप सभी को, एंट्रेंस एग्जाम। इस कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अगर आप जानना चाहोगे कि मैम, यदि बीएलएड करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम
देते हैं तो उस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और किस तरीके से होता है, उसकी फुल फॉर्म या उसकी सारी चीजें मैं बारीकी से दूसरी वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें इस कोर्स को करने के बाद हमें बीए प्लस बीएड दोनों हो जाते हैं। इंटर करने के बाद ही इसे तुरंत बात कर सकते हो। ये कोर्स कितने साल का होता है? ये कोर्स होता है 4 ईयर का। कितने? 4 ईयर का। 4 ईयर का आपका ये कोर्स होता है। और ये जो डीएलएड है ये होता है 2 ईयर का। कितने? 2 ईयर का। ये 4 ईयर का। इसको करने के बाद भी हमें प्राइमरी लेवल जो 1 से लेकर 5 तक होते हैं वो उसमें भी हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जूनियर लेवल में भी हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ में और जो भर्ती निकलती हैं उनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जहां जहां बीएड मांगा जाता है वहां पर हम ये इसका हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएड का। ठीक है, बीएड को कुछ लोग अच्छा नहीं समझते कि बीएड नहीं करना क्योंकि बीएड से नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अब यहाँ पर भी आपको बीएड के बारे में भी समझना चाहिए कि बीएड क्यों से नहीं समझते। अच्छा देखो, बीएड करेंगे तो बीएड करने के लिए हमें बीए करना होता है, बैचलर ऑफ आर्ट करनी होती है। ठीक है, बीए करने के बाद बीए में हमें 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बीएड करते हैं। मतलब ये भी हमारा 2 साल का कोर्स होता है। कितने? 2 साल का। अगर आप बी एल एड करोगे तो 4 साल का होगा और सीधे बीए के बाद बीएड करोगे तो 2 साल का होगा। मतलब कि यहाँ पर आपको टोटल 5 साल लग रहे हैं बीए प्लस बीएड करने में। और यहाँ पर दोनों बीए प्लस बीएड मिल रहे हैं तो यहाँ पर 4 साल, मतलब 1 साल की बचत यहाँ पर हो जाती है आपसे। बीएड करने के बाद आप किस किस फॉर्म में अप्लाई, मतलब किस किस पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी में 1 से लेकर 5 तक का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड भी क्या है हमारा एलिजिबल है 1 से लेकर 5 तक। फिर जूनियर में 6 से 8 तक। फिर टीजीटी में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पीजीटी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एलटी ग्रेड में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, केवीएस में भी फॉर्म डाल सकते हो, एनबीएस में भी बीएड एलिजिबल है, डी ट्रिपल एसएसबी में भी बीएड एलिजिबल है। फिर बीईओ अगर आप अधिकारी बनना चाहते हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मतलब खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हो तो भी उसमें बीएड मांगा जाता है। फिर है बीएसए जिसको हम कहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसमें भी बीएड मांगा जाता है। फिर प्रिंसिपल प्रिंसिपल कुछ पदों के लिए भी प्रिंसिपल पद के लिए भी बीएड मांगा जाता है। साथ साथ में 2000 एनईपी 2020 है उसके तहत भी 4 साल का बीएड मान्य है। सुना जाता है कि ये जो डीएलएड है ये अब हट जाएगा। देखो अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, कुछ राज्यों में हट चुका है लेकिन अभी तुम इतना मत मांगो कि हट ही जाएगा, जो भी होगा। लेकिन बीएड की जो जो क्वालिटी है या बीएड करने के बाद हमें किन किन चीजों में फायदा मिलता है वो ये हम इन जो अभी इनमें भर्ती निकलेंगे तो इनमें हम फॉर्म क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएड को इतनी संभावनाएं बन रही है बीएड में, फिर भी लर्नर्स बीएड को अच्छा क्यों नहीं मानते। देखो जैसा कि आप सब जानते हैं बीएड प्लस बीटीसी वर्सेस कोर्ट में क्या चल रहा है, इसका केस चल रहा है। और इस सब शुरुआत में ही जब टीचर बनने की जो क्वालिफिकेशन थी बीएड ही थी 1 से लेकर 5 तक भी। और क्या कहते हैं 6 से 8 तक, मतलब किसी भी पद के लिए बीएड मांगा जाता था। उसके बाद में बीटीसी कोर्स शुरू हुआ, वो स्पेशल 1 से लेकर 5 तक छोटे बच्चों को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है इस कोर्स के अंतर्गत यही सिखाया जाता है। ठीक है, और बीएड वालों में 6 to 8 तक के टीचर्स बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि देखो बड़े बच्चों को संभालना बहुत अच्छी बात है, उसको संभाल लेते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं। और लेकिन छोटे बच्चों को किस प्रकार से संभालना है, उनको शिक्षा किस प्रकार से देनी है, किस तरीके से वो सीखते हैं, किस तरीके से हमें उनको एनवायरनमेंट देना है, इस सारा का सारा हमें किसमें बीटीसी है जिसको हम डीएलएड कहते हैं 1 से लेकर 5 तक टीचर बनने के लिए ये टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कराए जाते हैं। इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप छोटे बच्चों को समझें, क्योंकि उनका समझने का जो वेस है ना वो अलग होता है, मतलब बड़े बच्चों से अलग होता है। तो इसलिए इसके लिए ये माना गया फिर कोर्स शुरू हुआ। फिर उसके बाद में फिर 2018 में बीएड प्राइमरी में आ गया, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक टीचर बनना है उसमें एलिजिबल कर दिया। उसके बाद में फिर केस चला, अब वो केस चल रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वो ये चल रहा है कि बीएड अब किससे प्राइमरी से बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी कोई संभावना ऐसी नहीं जताई जा रही है। ठीक, अब जो प्राइवेट टीचर्स है प्राइवेट स्कूलों में टीचर बनना चाह रहे हैं आप तो उसमें भी आपको बीएड ही मान्य है, बीएड ही करना होगा। बीएड के साथ साथ बीटीसी बीएड करना होगा और साथ साथ में सीटेट या किसी भी स्टेट से आपको उस स्टेट का टेट आपको पास करना होगा, ये उसमें क्राइटेरिया मार्क दिए गए हैं। ठीक है, अब इन कोर्स को करने के बाद जब आप टीचर की भर्ती निकलेंगी तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। वो कौन सा एग्जाम होगा? देखो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप बिहार से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, इनमें से किसी भी स्टेट से हो तो आप इस स्टेट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है।
उस टेट को क्वालिफाई करने के बाद जब आप वो उस टेट को क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद में आप सभी को भर्तियां दिखती हैं प्राइमरी लेवल की 6 to 8 तक की ना, वो जो भर्तियां निकलती है उस तब जाके उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आपने ये किया हुआ है। बीएड कर लिया है तो आपने इसमें फॉर्म करना है, और बीएलएड और डीएलएड किया हुआ वो इसमें आप इसमें ही स्थिर रह जाते हो। मतलब कि इन दो प्राइमरी में जो भर्तियां आती है ना वो बहुत भर भर के आती है, भर भर के इसकी 70,000 80,000 1-1 लाख तक में भर्तियां आती है। अब आप बिहार का ही बीपीएससी का ही वो देख लीजिए, बिहार में बीपीएससी के थ्रू 1,70,461 भर्तियां हैं प्राइम टोटल मिला के सब, और 72,000 के लगभग में 84,000 के लगभग में प्राइमरी की भर्तियां हैं। उसमें बीएड मांगा है, उसमें भी बीएड मांगा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बीएड हो ही, लेकिन मांगा है उसमें, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन भी मांगा है। तो इसमें देखो बीएड हमारा प्राइमरी में भी है, और टीजीटी पीजीटी इसमें ये भी कर सकते हो, और इनको कोर्स करने के बाद हम प्राइमरी तक ही सीमित रह जाते हैं, प्राइमरी या जूनियर तक सीमित रह जाते हैं बस। और ऐसे इस कोर्स को करने के बाद इसमें और इसमें तक सीमित रह जाते हैं, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन बीएड करने के बाद हम इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये रही आप सभी की बात, ठीक। और वैकेंसियां बहुत भर भर के आती हैं, तो इसलिए बीएड बीटीसी वर्सेस बीएड की भी लड़ाई इसी वजह से चल रही है कि प्राइमरी वाले हैं तो वो टीचर बन जाएंगे आराम से, तो बीएड को इसको निकालो, क्योंकि बीएड को बहुत सारे मौके मिल रहे हैं इधर, ठीक। लेकिन यहाँ पर बीएड को नुकसान ये होता है क्योंकि ये जो भर्तियां होती है ना ये रेगुलर बेस पर नहीं निकलती। मतलब कि प्राइमरी की भर्तियां हमारी निकलती रहती है, लेकिन इनकी भर्तियां नहीं निकलती, और निकलती नहीं है तो 1,000 2,000 ज्यादा से ज्यादा समथिंग, उससे ज्यादा नहीं निकल पाती इनकी भर्तियां। लेकिन प्राइमरी की भर्तियां बहुत ज्यादा निकलती है, 80,000 90,000 1-1 लाख तक भर्तियां निकलती हैं। तो इसलिए बीएड वाले कह रहे हैं कि हमें इसमें प्राइमरी में एलिजिबल मांगी है, और बीटीसी कह रहे हैं नहीं इनको निकालिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, इनको बहुत सारे फॉर्म में अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। तो ये थी सारी जानकारी बीएड की, बीएलएड की और डीएलएड की, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप बीएड करें, बीएलएड करें या डीएलएड करें, कौन सा कोर्स आप सभी को चुन रहा है, ठीक है। लगता है, आशा करती हूँ कि आप अंत तक जरूर आए हो, अंत तक जरूर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर देना कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।